जुनैद अकबर साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बड़ी माजरत जुनैद साहब, वो ज़रा यहाँ पे एक मामला ज़रा हम लंबा उसको आपसे भी मैंने इन सारी बातों पे जवाब लेने हैं। एक तो ये कि आप 2/3 मेजॉरिटी जो हुकूमत को चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, उसके हवाले से आपकी पार्टी के ज़िम्मेदार लोग ये कहते हैं, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि आपकी पार्टी के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है सो दैट दे वोट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और मेरा ख्याल है कि उसमें वो 41 लोग के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी डिक्लेयर नहीं किए पीटीआई के, उधर से शायद कोई चीज़ कानूनी तौर पर निकल सकती हो, खैर टाइम विल टेल। लेकिन उन लोगों के कोई नाम नंबर से मतलब कि कितने लोग हैं जिनको प्रेशराइज किया जा रहा है, ये एक वेग स्टेटमेंट है, इसमें कुछ क्लैरिटी दे देंगे आप जरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। हमें इससे कोई जो है ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था, हमें पहले से मालूम था कि इस मुल्क के इदारे और हुकूमत के वक्त जब इलेक्शन हुआ था, जब हमसे जो है निशान छीना गया था, इसके बाद जो हमारे साथ हुआ है, अभी ये नहीं सिर्फ डराया धमकाया नहीं जा रहा है, लोगों को जो लालची दी जाती है वो यकीन करे करोड़ों में नहीं अरबों में लालची दी जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी जारी FIR काटी जाती है, जिस तरह उस तरह असेंबली में आए पहली दफा। नहीं, इसका मतलब है ये किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि उसमें एक दफा आपकी पार्टी के किसी लीडर ने ये भी कहा था कि उनके पास फोन कॉल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं। मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट हाई टाइम नहीं कि आप उनको जरा पब्लिकली लेके आ जाएं सामने कि ये मामला और ये लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या लालच दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। बिल्कुल जी, हम पहले भी मैं बता चुका हूँ, बल्कि मैंने 2 MNAs का हवाला भी दिया था। एक का मैं खुद गवाह हूँ, जो उसको कॉल आई थी और उसको कहा गया था कि आप जो जितने पैसे कहेंगे अभी पहुँच जाएंगे आपके घर पे, तो मेरे सामने उसको कॉल आई थी। ये कोई छुपी बात नहीं, ये तो हम इसी पहले लंदन प्लान का हिस्सा था। इसमें ये था किसको हुकूमत देना था, किस किस को एक्सटेंशन मिलनी थी, तो ये पहले से था। और ये जब इदारे साथ हो, हुकूमत साथ होते, कोई नामुमकिन नहीं है। जब लालच दी जाती है, जब खजाने साथ हो, जब कोई उसका हिसाब किताब नहीं, जब कोई टूटने वाला नहीं, जब इस तरह की कानून साजी की जाएगी कि लोगों को MNAs के बीटी और उसकी जो है बीवी को, उसकी खाला को उठाया गया था, इस तरह की अगर होंगी तो जरूर तो है हर बंदा जितना बर्दाश्त कर सकेगा वो बर्दाश्त कर लेगा, इसके बाद फिर मुमकिन नहीं होता। तो ये रियासत के लिए, लेकिन मेरा ये ख्याल, अगर आप अंदाजा लगा ले, अगर इसी तरह की कानून साजी हो और फिर उसी पे एक्सटेंशन मिले और फिर वही साहिबान जो है हमारे फैसले करेंगे और फिर अगर हम उस पर तनकीद करेंगे तो फिर हमें कहा जाता है कि ये तौहीन अदालत होगी, तो अंदाजा कर ले कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये कोई अनूनी बात नहीं थी, हमें पहले से पता था। और बिल्कुल जुनैद भाई कतकला माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी ठंडी हवा का ताज़ा झोंका आता है और मामला दुरुस्त सिमत की तरफ चलना शुरू होते हैं, बर्फ पिघलना शुरू होती है, जलसा खान साहब कैंसिल कर देते हैं और कूल डाउन होना शुरू होता है, तो PTI के जो मरकजी कायदीन है वो ऐसी हवा क्यों बना देते हैं कि काम फिर से उबड़ जाता है? क्या PTI में ग्रुप बंदी कुछ ज्यादा हो गई है या कहानी क्या है? नहीं, PTI में अगर ग्रुप बंदी है तो वो हमारा जो है गवर्नेंस पे हो सकती है, हमारा एक दूसरे इख्तिलाफ राय हो सकती है। हमारा इस तरह का इख्तिलाफ नहीं है कि हम कोई अलग ग्रुप है या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है या कोई खान के खिलाफ है या पार्टी के खिलाफ है। हम पहले दिन से एक थे और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे, तो ये हमारे लिए कोई मसले नहीं है। हमारा एक कल्चर है पार्टी का जिसमें इस तरह की चीजें होती है। ये अलग बात है कि इख्तिलाफ किस फोरम पे होना चाहिए, इस पे बात हो सकती है, लेकिन कोई ये न समझे कि हमारा जो इख्तिलाफ है या हमारी हुकूमत के खिलाफ है या पार्टी के खिलाफ है। हम पहले दिन से एक थे और आज भी है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि कब हुकूमत ने कोई जो हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये पहले जो जलसा हमने करना था उसको खान साहब के पास एक टीम उसकी वजह से गई थी, उसको कहा गया था कि अगले दिन आप कर ले। फिर आपने देखा कि किस तरह हमारे रास्ते बंद किए गए थे, किस तरह हम पे जो है जलसे के दौरान जो है हम पे जो है शीलिंग की गई थी। अच्छा, वो जुनैद साहब, यही असल में ये जो शहजाद भट्ट साहब जो बात कर रहे थे वो यही बात है कि एक अब तो ये पता है कि चलें जी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू राब्ता हुआ था इमरान खान साहब से कि वो जलसा 22 अगस्त का पोस्टपोन किया जाए। उसके बाद कुछ यूं की बातें भी आपकी पार्टी के लोग करते रहे कि वो जो राब्ता शुरू हुआ था वो जारी रहा राब्ता। फिर उसके बाद एक ये इंतज़ामिया भी हो सकती है जो 7 बजे पे मुसर थी कि आप ऑन डॉट 7 बजे जलसा ख़त्म कर दें, लेकिन जितनी फायरी स्पीच
अली अमीन गंडापुर साहब ने की, उससे फिर मामला ये आता है ना कि शायद अगर कुछ चल भी रहा था तो उसको डीरेल करने वाली बात है। अच्छा, उससे आगे आ जाएं 2 दिन, तो आजम सवाती साहब फरमा रहे थे कि फौज का कोई किरदार नहीं है, जो सब कुछ हुआ 9 सितंबर को 8 सितंबर को ये मोहसिन नकवी करवा रहे हैं, यानी कि वो फिर अगेन एक लीवे दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, कह लीजिए उनके आपके ऊपर पेट्रोल छिड़का जा रहा है। नहीं, उन्होंने तो ठंडा किया ना, उन्होंने तो पानी छिड़का है आजम सवाती साहब ने। मैं उसकी बात, तकरीर वाली बात पे भी जो आपने जरा कमेंट कर दें कि मोहसिन नकवी साहब इज बिहाइंड दैट, नॉट द एस्टेब्लिशमेंट, ये क्या मामला है? मैं ये तो उनको पता होगा कि कौन, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब जिस दिन कल जो मीटिंग थी, मोहसिन नकवी साहब भी तशरीफ लाए थे स्पीकर साहब के घर पे। मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि मुझे इसका पता नहीं। आईजी इस्लामाबाद को बुलाया गया था, जो उसने कहा था कि मुझे इसका पता नहीं। जिस तरह की FIR काटी गई है, तो ये FIR है, जो पुलिस वाले होते हैं उस तरह की FIR नहीं काटती। जिस तरह यार किसी के हाथ में जो है वो ग्रेनेड था, किसी के हाथ में क्लाशनकोफ था, जिस तरह आज आपने सुना वो अदालत में इसका कितना मजाक उड़ाया गया। तो ये इन लोगों की FIR है जिसको समझ नहीं कि FIR किस तरह काटी जाती है ना। तो ये तो सारे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इदारों के लिए, ये मुल्क के लिए, ये हमारे सब के लिए, जमहूरियत के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये पैदामंद है। इससे न तो खान ने हमारे हम अगर हमें तोड़ भी दिया जाए तो खान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम खान के साथ है। नहीं, पुलिस इसी तरह की FIR वैसे काटती है, हम तो देखते रहे हैं। गरीदा साहब, इस पे आपकी इंफॉर्मेशन भी, आपका तज्जिया भी दरकार है। मोहसिन नकवी साहब उसके पीछे थे, फौज उसके पीछे नहीं थी, सेज आजम सवाती साहब। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जितनी जो स्पीच, जितनी शोला बयानी थी अली अमीन गंडापुर साहब की तर्ज तकल्लुम में, वो उसका रिएक्शन आना था। तो हाउ डू यू रीड दिस? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इमरान खान साहब की जेल में जो गुफ्तगू थी सहाफ़ियों के साथ, आज फिर वो थोड़ा वो एक कूल लाइन पर रहे हैं, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, वरना ले लेते होते हैं, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दे देते होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड ऑल्सो आजम सवाती साहब की स्टेटमेंट अगर इसके साथ मिलाएं कि मोहसिन नकवी साहब वाज डूइंग दैट ऑन हिज ओन, अपने आप पे ही कर रहे थे, इदारा कोई नहीं है इसके पीछे, रियासत नहीं हुकूमत है। आपकी इस पे क्या राय है? ये आजम सवाती को भी पता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को पता है कि कुछ रेड लाइंस होती हैं पॉलिटिक्स में जिनको क्रॉस नहीं किया जाता। उसमें PTI के चंद लोग इनफरादी तौर पे उन रेड लाइंस को क्रॉस कर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, वापस आने के लिए फिर मिन्नत तरला करते हैं या जो भी करते हैं, जैसे आपने गंडापुर के केस में बारहा देखा है। और उनका कंडक्ट, जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे और उनके जब तक के बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो अपनी 5 साल मुद्दत अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे या अपनी इसी जज्बातियत की बुनियाद पे पूरी कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कम से कम मुझे तो नहीं लगता। उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी इस जज्बातियत, इस शोला बयानी, सो कॉल्ड शोला बयानी से ज़रा गुरेज करें और अपने अवाम की फलाह बहबूद और गवर्नेंस पे तवज्जो दें। लेकिन बहरहाल ये रेड लाइंस होती हैं, तो ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, ये फ्रिक्शन, पुल एंड पुश, ये सिचुएशन चलती रहती है। आपके इख्तलाफात भी होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर आप एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की ख्वाहिश भी रखते हैं, फिर आप वो राब्ते रखते भी हैं। इमरान खान ने तो एडमिट कर लिया। तो मैं हैरान हूँ कि जो PTI के बड़े फॉलोवर्स हैं, जो PTI के लीडर्स हैं, जुनैद अकबर साहब आपके साथ मौजूद हैं, मुझे नहीं मालूम उन तक मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही। मैं इनका बड़ा एहतराम करती हूँ, ये उनसेन, रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल लोगों में से हैं PTI के चंद एक, और बड़े उसूली शख्स हैं ये। तो इन जैसे लोगों को, खासतौर पर PTI के नौजवानों को इमरान खान से सवाल तो करना चाहिए था कि जी बाहर आप हमें लगा देते हैं हकीकी आज़ादी के पीछे और आपने 6 बंदे नॉमिनेट कर दिए, तो ये किस किस्म की हकीकी आज़ादी है? इसका मतलब है कि आप फिर अपना जो पॉलिटिकल माइलस्टोन है, जो आपके नौजवान हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनको आप फिर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी एतबार से? ये बड़ा सख्त लफ्ज हो जाएगा, लेकिन इसका जी जुनैद भाई, आपने बात सुनी गरीदा फुल्की साहबा की, वो हकीकी आज़ादी की जो बात फरमा रही हैं इस वक्त, आप इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? फिर ये क्या गरीदा साहबा जो फरमा रही है, ठीक है, एग्री हैं आप? मैं इसके खिलाफ करता हूँ। ये हमारे इदारे हैं और हमने कभी नहीं कहा कि हम इससे राबिते में नहीं, हम राबिते में है, ये इस मुल्क के इदारे हैं, तो हम इदारों से बात करने को बिल्कुल तैयार है और इससे हमारा राबिता भी हुआ है, कभी टूट जाता है, कभी होता है, लेकिन हमारा राबिता इससे नहीं कि आप हमें हुकूमत में लाए। हम इन इदारों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने कानून, जो आईनी हुदूद है, उस आईनी हुदूद में रहे, किसी और मुल्क के इदारों से तो राबिता नहीं कर रहे।